1947 एक ख्वाब हकीकत बना। लाखों कुर्बानियों के बाद जब पाकिस्तान वजूद में आया तो इस ख्वाब के पीछे एक मर्द मुजाहिद की मेहनत और क़यादत थी। वो शख्सियत जिसने अपनी कौम को आज़ादी का तोहफ़ा दिया। ये डॉक्यूमेंट्री एक सफ़र है उस अजीम लीडर की ज़िंदगी से उनके आखिरी लम्हात तक। आइए चलते हैं तारीख़ के उस मोड़ पर जहाँ एक फ़र्द ने एक कौम को ज़िंदा कर दिया। ये कहानी है उस मर्द मुजाहिद की जिसने एक ख्वाब देखा और फिर उस ख्वाब को हकीकत में बदलकर दुनिया को हैरान कर दिया। वो अजीम रहनुमा जिसे दुनिया मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से जानती है और हम उन्हें कायदे आज़म कहते हैं, लेकिन तारीख़ के औराक हमें ये बताते हैं कि आज़ादी के फ़ौरन बाद ये अजीम शख्सियत खामोशी से बीमारियों के साथ लड़ती रही। कौम के दुख अपने सीने में समेटे, कागज़ों पर फैसले लिखते लिखते और दिन रात की मेहनत के साथ एक नए मुल्क की बुनियाद मजबूत करते करते आखिरकार वो वक्त भी आया जब ये चिराग बुझ गया। आइए चलते हैं उस सफ़र की तरफ, उस आखिरी कहानी की तरफ जो एक कौम के बानी की है। आज़ादी के बाद का पाकिस्तान एक नौज़ायदा मुमलिकत, मसाइल के अंबार, लाखों मुहाजिरीन खाली हाथ, भूख और बीमारियों में मुब्तला, ख़जाना खाली, दफ्तर खाली, लेकिन कायदे आज़म के दिल में उम्मीद भरी हुई थी। ऐसे में एक राज भी छुपा हुआ था, एक ऐसा राज जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वो राज था कायदे आज़म की बिगड़ती हुई सेहत। मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह बरसों से एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार थे। तपेदिक और साथ ही फेफड़ों का कैंसर उनके वजूद को अंदर ही अंदर कमज़ोर करता जा रहा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्होंने कभी अपनी बीमारी को आवाम के साथ जाहिर ना होने दिया। वो जानते थे कि अगर कौम को मालूम हो गया कि उनका कायद बीमार है तो हौसले टूट जाएंगे, इसीलिए वो खामोशी के साथ अपनी बीमारी झेलते रहे। उनके करीबी साथी बताते हैं कि अक्सर रात को बुखार चढ़ जाता, सांस लेने में दुश्वारी होती, मगर अगली ही सुबह वो फाइलों के ढेर के साथ अपनी कुर्सी पर मौजूद होते। वो कलम उठाते और फैसले लिखते, गोया वक्त को पुकार रहे हों। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं इस कौम को अपने कदमों पर खड़ा देख सकूं। डॉक्टरों ने उन्हें बार बार आराम का मशवरा दिया, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहते, पाकिस्तान के पास वक्त नहीं तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। ये वो वक्त था जब दिन के 10-10 घंटे वो दफ्तर में गुजारते, मीटिंग्स करते, फैसले लेते और साथ साथ अपनी बीमारी को नज़रअंदाज करते। उनके चेहरे पर कमज़ोरी ज़रूर आती, लेकिन अज़्म वही पुराना। यकीनन ये मंजर तारीख़ का सबसे बड़ा इस्तारा है, एक कमज़ोर जिस्म मगर फौलादी इरादा। कायदे आज़म जानते थे कि वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेंगे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों पर खड़ा किए बगैर वो आंखें बंद नहीं कर सकते। और यूं बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद वो दिन रात कौम के मुस्तकबिल के लिए जलते रहे, गोया खुद को मोम की तरह पिघलाकर एक चिराग रोशन कर रहे हों। साल 1948 पाकिस्तान को बने अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन इस 1 साल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की सेहत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि उन्हें एक पुरसकून और ठंडी जगह ले जाया जाए जहाँ वो आराम कर सकें। यूँ फैसला हुआ कि कायदे आज़म को कोयटा के करीब वाक़या ज़ियारत ले जाया जाए। ज़ियारत रेजिडेंसी, पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ एक हसीन और पुरसकून मकाम, सरसब्ज दरख्त, ठंडी हवा और खामोश फ़िज़ा। लेकिन इस खामोशी में भी एक दुख छुपा हुआ था, क्योंकि यहाँ आने वाला मेहमान अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। 11 जुलाई 1948 को कायदे आज़म ज़ियारत पहुँचे। उनके साथ उनकी हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह भी थीं। वो रेजिडेंसी में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर थकन और कमज़ोरी नुमायाँ थी, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में वही अज़्म झलक रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल आराम का हुक्म दिया। किताबें और फाइलें एक तरफ रख दी गईं, लेकिन कौम के इस अजीम रहनुमा के दिल में तूफ़ान बरपा था। वो अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर पहाड़ों को देखते और गहरी सोच में डूब जाते, गोया वो अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब कर रहे हों। आज़ादी की जद्दोजहद, कुर्बानियाँ, वादे और फिर एक नया मुल्क। डॉक्टर इलियास बरनी और दूसरे मुआलिजीन ने उनकी हालत को नहायत तशवीशनाक करार दिया, लेकिन वो हैरान थे कि इस कदर कमज़ोरी और बीमारी के बावजूद जिन्नाह साहब की बात करने का अंदाज़ इतना पुरएतमाद है जैसे ये सब कुछ उन पर असर ही नहीं करता। रेजिडेंसी के मुलाजिमीन बताते हैं कि कभी कभी वो लॉन में जाकर चंद कदम चलते, फिर रुककर आसमान की तरफ देखते और धीरे से मुस्कुरा देते। ऐसा लगता था जैसे वो अपने रब से सरगोशी कर रहे हों। ज़ियारत के दिन खामोश मगर तारीख़ के सबसे अहम दिन थे। ये वो वक्त था जब कायदे आज़म अपने आप को अंदर से तैयार कर रहे थे। शायद वो जान चुके थे कि अब वापसी का वक्त करीब है, लेकिन उनकी खामोशी के पीछे एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाना। यूँ ज़ियारत के वो दिन गुजरते गए। पहाड़ों की सर्द हवा, रेजिडेंसी की खामोशी और कौम का बानी अपनी आखिरी कहानी लिख रहा था। सितंबर 1948 की इब्तदा थी। ज़ियारत की ठंडी फ़िज़ाओं में गुजारे गए दिन भी अब ख़त्म हो रहे थे।
डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि कायदे आज़म को वापस कराची ले जाना चाहिए ताकि बेहतर इलाज हो सके। 11 सितंबर की सुबह कायदे आज़म को एक ख़ास त्यारे में कराची लाया गया। त्यारा आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर उतरा तो हर आंख उनके लिए दुआ गो थी, लेकिन वो लम्हा सबके लिए कर्बनाक था क्योंकि जिनाह साहब की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। त्यारे से उन्हें स्ट्रेचर पर उतारा गया। एम्बुलेंस पहले से ही तैयार खड़ी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कराची की तपती दोपहर में वो एम्बुलेंस अचानक रास्ते में ख़राब हो गई। कायदे आज़म का जिस्म बुखार से जल रहा था। उनके गिर्द पसीने के कतरे और चेहरे पर कमज़ोरी साफ झलक रही थी। मोहतरमा फातिमा जिनाह अपने भाई के पास बैठी बेबसी से सब कुछ देख रही थी। कौम का मोहसिन एक खाली सड़क पर एक ख़राब एम्बुलेंस में लेटा हुआ था। ये मंजर आज भी तारीख का सबसे बड़ा ज़ख्म है। तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई। बिलाखिर कायदे आज़म को सरकारी रिहाइशगाह पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें बहुत कमज़ोर हो चुकी थीं। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन वो लम्हा करीब आ चुका था जिसका खदशा सबको था। कायदे आज़म की आंखें बंद होने लगीं, होंठों पर हल्की सी जुम्बिश थी। यूँ लगता था जैसे वो अपने रब से आखिरी दुआ कर रहे हों, मेरे पाकिस्तान को सलामत रखना। 11 सितंबर 1948 की शाम 10:20 पर वो अजीम शख्सियत जिसने ख्वाब को हकीकत बनाया हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर गई। पूरा पाकिस्तान मातम कुना था। रेडियो पाकिस्तान की नशरियात रुक गईं। एक ही सदा गूंज रही थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह वफ़ात पा गए। ये खबर सुनकर लोगों के कदम लड़खड़ा गए। बाजार बंद हो गए। औरतें, मर्द, बच्चे सभी सड़कों पर निकल आए। यूँ लगता था जैसे पूरा मुल्क यतीम हो गया हो। कराची की रात उस दिन बहुत खामोश थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसी चीख छुपी हुई थी जिसे तारीख कभी नहीं भुला सकती। 12 सितंबर 1948 की सुबह कराची का सूरज एक खामोश और सोग में तुलू हुआ। शहर की हर गली, हर मोहल्ला, हर दरवाज़ा इस दुख की खबर दे रहा था कि पाकिस्तान अपने बानी को खो चुका है। रेडियो पाकिस्तान बार बार ऐलान कर रहा था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की वफ़ात पर आज पूरे मुल्क में आम तातील होगी। इस ऐलान के साथ ही फ़िज़ा में रोने और सिसकियों की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। बाजार बंद थे, स्कूल और दफातर सुनसान, हर आंख अश्कबार, हर दिल मगमूम। कायदे आज़म की नमाज जनाजा कराची के सब्ज़ाज़ार में अदा की गई। ये जनाजा तारीख़ के सबसे बड़े जनाजों में से एक था। लाखों अफराद सफ़ेद लिबास में मलबूस सब्ज़ हिलाली परचम थामे अपने महबूब कायद को आखिरी अलविदा कहने आए। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। फ़िज़ा में सिर्फ एक ही सदा थी, कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन ये नारे भी आंसुओं में डूबे हुए थे। नमाज जनाजा के बाद कायदे आज़म को कराची के मज़ार कायद के मुकाम पर स्पुर्द खाक कर दिया गया। जब उनका ताबूत ज़मीन में उतारा गया तो हर तरफ से सिसकियाँ बुलंद हुईं। यूँ लगा जैसे ज़मीन भी इस अजीम रहनुमा को अपनी आगोश में लेते हुए लर्ज़ रही हो। पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में उस दिन एक अजीब सी उदासी छा गई। परचम सर निगों कर दिए गए। रेडियो पर सिर्फ तिलावत और फातिहा ख्वानी की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। लाखों लोग कराची ना आ सके, लेकिन वो अपने अपने शहर में सोगवार थे। लाहौर, पेशावर, कोयटा, ढाका, हर जगह मसाजिद भरी हुई थी। हर दिल में एक ही सवाल था, अब हमारे पाकिस्तान की रहनुमाई कौन करेगा। लेकिन साथ ही हर दिल में ये अहद भी था कि कायदे आज़म का पाकिस्तान कायम रहेगा, उनके ख्वाब को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। यूँ मोहम्मद अली जिनाह अपने खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी कुर्बानी, उनकी मेहनत और उनका ख्वाब हमेशा ज़िंदा रहेगा। कायद तो दुनिया से रुखसत हो गए, मगर पाकिस्तान, उनकी सबसे बड़ी निशानी, हमेशा कायम रहेगा। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद पूरी कौम एक सवाल में डूबी हुई थी, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये मुल्क अपनी बका की जंग जीत सकेगा? ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान की आवाम को एहसास हुआ कि कायदे आज़म सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि वो एक नज़रिया थे। कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में जो पैगाम दिया वो 3 लफ्ज़ों में समोया जा सकता है, ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी। उन्होंने बार बार कहा था कि पाकिस्तान को मजबूत बनाना है तो नौजवान तालीम हासिल करें, ईमानदारी को अपनाएं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे से रहें। उनका ये सबक आज भी हमारे लिए चिरागे रहा है। कायदे आज़म ने कहा था, ये मुल्क आपका है, इसके मुहाफिज आप हैं, आपको ही इस दुनिया के नक्शे पर एक अजीम मिसाल बनना है। ये अल्फाज आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि एक इमानत है। कायदे आज़म की सबसे बड़ी मिरास पाकिस्तान है। ये वो ख्वाब है जिसे उन्होंने लाखों कुर्बानियों के बाद हकीकत बनाया। उन्होंने अपने आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के लिए मेहनत की, यहाँ तक कि बीमारी की शिद्दत में भी वो अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद रहे। आज हम सब पर यह फ़र्ज़ है कि इस ख्वाब की हिफाजत करें, पाकिस्तान को तरक्की दें, तालीम को आम करें,
انصاف کو قائم کریں اور کرپشن، نااتفاقی اور جہالت کو ختم کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ قائد اعظم کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے مترادف ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا خواب، ان کا ویژن اور ان کی جدوجہد آج بھی ہمارے لیے روشنی ہے۔ پاکستان ان کی سب سے بڑی میراث ہے اور یہ ذمہ داری ہم سب پر ہے کہ اسے مضبوط اور روشن مستقبل کی طرف لے جائیں۔ قائد اعظم آپ کا پاکستان آج بھی آپ کا منتظر ہے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔